अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रेशो और प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। रेशो को देखते हैं। रेशो क्या होता है? रेशो इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। इसमें सेम काइंड, ये बात इम्पोर्टेंट है कि जिन चीज़ों को आपने कंपेयर करना है उनको सेम काइंड होना, वो एक ही काइंड की होनी चाहिए। एक ही काइंड का मतलब है अगर कोई वो क्वांटिटी है तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। दो चीज़ें हैं तो वो दोनों किलोमीटर में होने चाहिए। एक अगर मीटर में है, एक किलोमीटर में है, तो उनका यूनिट आपने सेम बनाना है, चाहे वो किलोमीटर में बना लें चाहे मीटर में बना लें, तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ ए इज़ टू बी। इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ए टू बी या ए बाय बी। इसमें बी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ए रेशो बी है तो बी ज़ीरो नहीं होगा। अगर बी रेशो ए है, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात कि ए रेशो बी डज़ नॉट इक्वल टू बी रेशो ए। जिस तरह 3/7, तो वो 7/3 के इक्वल तो नहीं होगा, ये वही चीज़ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर आर 17 बॉयज़ एंड 19 गर्ल्स इन ए क्लास, फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स एंड गर्ल्स टू बॉयज़। बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो फाइंड करनी है तो वो 17 रेशो 19 हो जाएगी। 17 रेशो 19। जब गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो फाइंड करनी है तो वो 19 रेशो 17 हो जाएगी। आर्डर का ख्याल रखना है, अगर आर्डर इसमें मैटर करता है। नेक्स्ट है, इफ़ 40% ऑफ टोटल बुक्स आर मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मैथमेटिक्स एंड अदर बुक्स। आप ये देखें कि उन्होंने कहा है कि टोटल बुक्स का 40% मैथमेटिक्स की हैं, क्योंकि टोटल 100% होता है। इसका मतलब है कि बाकी जो सारी बुक्स हैं वो 60% हैं। हमें रेशो फाइंड करनी है मैथमेटिक्स टू अदर बुक्स। अगर अदर बुक्स टू मैथमेटिक्स होता तो फिर 60% रेशो 40% होना था। अब 40 to 60 है, इसे सॉल्व करेंगे तो 4/6, 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाना ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है, गिवन दैट 4/9 इज इक्वल टू 7/3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ये गिवन है, 4/9 को 4x डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 7/3 को 7/9 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, सिंपलीफाई करने से x की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गई। नेक्स्ट है, वो कह रहा है डिवाइड 960 बिटवीन ए बी सी। ए बी सी को अननोन है, 960 को डिवाइड करना है इन तीनों में। उसने कोई ख़ास रेशो बताई होगी। रेशो है 3/1/2, यानी जो ए पर्सन है उसके 3 हिस्से हैं, बी का 1 है और सी के 2 हैं। शेयर हमने मालूम करना है। इन जो सारे हिस्से हैं इनको ऐड कर लेंगे, टोटल रेशो 6 है। तो किसी एक का आपने निकाल लेना है। 960 डिवाइडेड बाय 6, टोटल 6 हैं तो वो 160 एक हिस्से के बंदे में आ गई। जब एक का शेयर निकालेंगे तो इसका शेयर टोटल 3 है। टोटल शेयर हैं कितने? 6। 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना था 960 को डिवाइड करना है तो वो 960 मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह जब बी का निकालना है तो बी का शेयर 1 था, बी का शेयर 1 है तो वो 1 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 960, उसका 160 बन जाएगा। सेम इसी तरह सी का शेयर 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 6 टोटल मल्टीप्लाई बाय 960 तो वो 320 बन जाएगा। अब इनके शेयर थे 3/1/2, तो वो 960 को हमने डिवाइड कर दिया। जो ए है उसका 480 बना, बी का 1 बना और सी का 320 बना। इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो 960 ही बनेगा। नेक्स्ट है, इफ़ सैम एंड जैन स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है सैम ने 7,000 की इन्वेस्टमेंट की है और जैन ने 8,000 की है। आफ्टर 3 years they got a profit of 45,000. Find the share of each. Find the profit share of each.
क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, अब ये तो है ना, एक ने 7,000 की इन्वेस्टमेंट की, एक ने 8 की है, जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में शेयर सेम तो नहीं हो सकता, वो उसी रेशो से होगा जिस रेशो से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी। सेम उसी तरह का है 7,000 रेशो 8,000, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 7 रेशो 8 बन जाएगा। टोटल वो रेशोज़ का सम वो 15 हो जाएगा। सेम का क्योंकि 7 शेयर था, 7 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय इतना उनको प्रॉफिट हुआ था, उसका आंसर बन जाएगा 21,000। और जो जैन का था वो उसकी इन्वेस्टमेंट थी 8,000, यानी वो 8 था, 8 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 45,000, तो इसका जो प्रॉफिट में शेयर बना है वो 24,000 बना है, जैन का 21,000 बना है। आप ये देख सकते हैं इनमें फ़र्क है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट का भी फ़र्क था। If the ratio of x and y is 11 by 3, what is the value of 2x to y? हमें फाइंड करना है 2x डिवाइडेड बाई 5y। x बाय y हमें पता है वो 11 बाय 3 था, हमें 2x बाय y मालूम करना था तो 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 3 तो वो 20 बाय 3 बन जाएगा। 2x रेशो y से इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 20:3। नेक्स्ट, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कह रहा है इफ़ द रेशो a रेशो b इज़ 9:7 देन a प्लस b फाइंड करें। अब इसमें यह बात इम्पॉर्टेंट है कि रेशो तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है, ए की वैल्यू 18 और बी की 14 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 9×3 27 और 7×3 21, इसकी 27 और इसकी 21 भी वैल्यू हो सकती है। उसने हमें a प्लस बी का है, a प्लस बी ओरिजिनल वैल्यू है और ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इस वजह से इसका a प्लस बी, क्योंकि a और b की ओरिजिनल वैल्यूज़ तो इनफाइनाइट हो सकती हैं, ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो a प्लस बी इम्पॉसिबल होगा। ये स्टेटमेंट मैंने यही बात सारी बता दी है, जो मैंने बोली है वो इधर से आप देख सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन इफ़ a इज़ 18 एंड b इज़ 14, यानी 2 से मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि ये सिंपलेस्ट है, तो वो a की 27 और b की 21 भी हो सकती है। देन दी रेशो a रेशो b इज़ 9:7, रेशो तो यही बनेगी, तो इस वक्त इनका सम 32 बनेगा। अगर 27 और 21 करेंगे तो उस वक्त इनका सम और बनेगा, यानी इसका सम एक फ़िक्स नंबर नहीं बनेगा, इस वजह से ये डिफ़ाइन नहीं है, ये इम्पॉसिबल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, 3 बिजनेस पार्टनर्स शेयर हैव प्रॉफिट ऑफ 24,000 इन ए रेशो 5:4:3। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लीस्ट शेयर? इनमें से लीस्ट शेयर किसका है? 3 वाले का है। अगर वो मैक्सिमम पूछता तो फिर 5 के लिहाज से निकालना था, अब लीस्ट पूछा है तो 3 के लिहाज से। रेशो 5:4:3 है, रेशोज़ का सम 12 हो जाएगा। लीस्ट का पूछा है उसने, लीस्ट शेयर 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 24,000, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6,000 बन जाएगा। अगर मैक्सिमम शेयर पूछता फिर वो होना था 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 24,000। नेक्स्ट है कंटिन्यूस रेशो। इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 3:4 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 4:5, उसने हमें कहा a रेशो b रेशो c निकालें। इसका मेथड ये होता है कि आपने इस तरह लिख लेना है a रेशो b रेशो c। a रेशो b की वैल्यू पहली रो में लिख लेनी है, वो कितनी थी? 3:4 थी। फिर इस तरह नेक्स्ट रो में लिखना है b रेशो c की कितनी है? 4:5। फिर जब इसे कैलकुलेट करना है a रेशो b रेशो c, तो इसे इस तरह, ये एक मेथड होता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसका आंसर इधर, फिर यानी इस तरह मल्टीप्लिकेशन होनी है, 3 4 12, 4 4 16, 4 5 20, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो
3:4:5 ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ बन जाएंगी, ए की 3, बी की 4 और सी की 5। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसने वैल्यूज़ दी हैं A/C इज़ इक्वल टू 1:2 एंड बी की दी है A/B दिया हुआ है 2:3। हमें ये फाइंड करना है कि B/A/C और B/A, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। ये फाइंड करनी है तो ये ऊपर लिख ली। हमें उसने दी है A/B, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है B/A, तो B/A/C, यहाँ से B/A क्या बन जाएगी 3:2, क्योंकि A की वैल्यू 2 है, B की 3 है, ये 3:2। फिर नेक्स्ट रो में A/C की 1:2, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3, 2 और 2 2 4। B/A वो 3:2 बन जाएगी, क्योंकि पहली दो वैल्यूज़ A/B की ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज़ 3:5, ये 3:5 के हिसाब से हैं, and the class contains 24 students, how many additional boys would have enrolled to make the ratio of boys to girls 1:1? फ़िलहाल ये 1:1 नहीं है, बॉयज़ कम है और गर्ल्स ज़्यादा हैं। उसने कहा कि कितने और इनरोल किए जाएँ कि उनकी रेशो 1/1 हो जाए। पहले आप निकाल लें कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं कितनी कितनी। बॉयज़ टू गर्ल्स ये रेशो थी, टोटल 24 थी। बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ से निकाल सकते हैं 3, टोटल रेशो 8 होगी। 3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 24, वो 9, और जो गर्ल्स हैं वो 15 बन जाएंगी। अब आप इनमें फ़र्क चेक कर सकते हैं, बॉयज़ ये 9 हैं और ये लड़कियां ये 15 हैं। अगर ये दोनों इक्वल हों तो फिर इनकी रेशो 1/1 बन जानी है। तो यानी अगर 6 बॉयज़ और ऐड किए जाएं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इनकी रेशो सेम हो जाएगी। इन ऑर्डर टू हैव द सेम नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, 6 एडिशनल बॉयज़ वुड हैव टू इनरोल, 6 इनरोल और करने पड़ेंगे।